अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, 7वीं तरावीह और 8वां पारा मुकम्मल अल्लाह की तौफीक से समाअत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इसमें अक्सर जो मज़ामीन है ये सूरह अनाम का हिस्सा है। इससे मुखातिबत का जो मामला है वो ज़्यादातर मक्के वालों से है। इसमें गुफ्तगू अहले मक्का से हो रही है, उनके सवालात के जवाबात, उनके एतराज़ात के जवाबात दिए जा रहे हैं। कुफ़ार मक्का की आदत थी कि उनके अंदर कट हुज्जती, क्योंकि वो लोग उज्जट किस्म के लोग थे। कुरान ने उनको जाहिल कहा है, जाहिल, निरे जाहिल। तो वो नित नए मोजज़ात के लिए गुफ्तगू करते थे, अलग अलग बातें करते थे। एक मर्तबा आकर कहने लगे कि अगर आप फरिश्ते उतार दें और वो फरिश्ते हमसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। पिछले दर्स में आपने सुना कि वो मदीने मुनव्वरा के यहूद ने कहा कि अगर लिखा हुआ कुरान आ जाए तो मान लेंगे, तो उनको भी जवाब दिया। और ये कहते थे कि फरिश्ते उतारिए, जो फरिश्ता आप पर वही लाता है, ज़रा हम भी तो उसको देखें। अब उन्हें कौन बताए, कौन समझाए कि फरिश्ता हर बंदा तो नहीं देख सकता, और जब देखता है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं देख सकता। एक मकाम ऐसा आता है कि फरिश्ता आदमी देखता है लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं देख सकता। मौत के वक्त तो फरिश्तों को देखता है और फिर जो आंखें बंद होती है तो फिर कुछ नहीं देखना है। बल्कि हमारे बाज़ बुजुर्गों ने अपनी कुतुब में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए थे। और उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आए थे तो इंसानी लिबास में नहीं आए थे, बल्कि मलकूती और जो उनका अस्ल लिबास से अस्ल हो लिया उसमें वो आए थे। इजाजत के बगैर, चूंकि इनकी उम्र कम थी, ये इब्ने अब्बास चले आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो सीना इनका फटने लगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जल्दी इनके सीने पर हाथ रखा, हाथ फेरा सीने पर, इनकी तबीयत को संभली। फिर भी वो एक झलक देखने का असर, क्योंकि उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने संभाल लिया, सीने पे हाथ रखकर सीना फटने से बच गया, लेकिन फिर भी उसका असर ये हुआ कि आखिरी उम्र में आपकी बीनाई चली गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम को कोई एक झलक देख ले तो बर्दाश्त न कर सके, लेकिन ये शान मुस्तफ़ा जाने रहमत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील बार बार खादिम बनकर आते हैं। हुजूर उनको देखते भी हैं, और जिब्रील क्या, वो तो रब्बे जिब्रील को भी देखते हैं।
तो इन लोगों ने जब कट हुज्जती की के फरिश्ते हमें दिखाएं, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ये काफिर मक्के के ये नीरे जाहिल, अगर इन पर आप फरिश्ते उतार दें और कब्र के मुर्दे उठकर इनसे बातें करने लगे और सब इनके रूबरू कर दिया जाए तो इनको ईमान नहीं लाना। ये ईमान लाने वाले नहीं है। जिनको ईमान लाना है वो ऐसे कट हुज्जती की बातें नहीं करते। ये नीरे जाहिल हैं। और फिर अल्लाह ताला ने महबूब से फरमाया, महबूब हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए। महबूब को तसल्ली दी जा रही है। असल में हो ये रहा था कि वो कुफ्फार बद अतवार ना हंजार हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अजीब अजीब महबूब हमने हर नबी के दुश्मन बनाए। यानी ये मामला सिर्फ आपके साथ नहीं है कि ये आपके साथ इस तरीके की बकवासें करते हैं, हर नबी के साथ यही हुआ। आप इनको खातिर में न लाएं, इनको अहमियत ही न दें, छोड़ दें इनको। हर नबी के साथ ऐसा। देखें आज के माहौल में ये आया करीमा हमें कितना हौसला देती है। हर नबी का दुश्मन हुआ है और हर नबी की शान में बकवास हुई है। लेकिन बकवास करने वाले बिगाड़ क्या सकते हैं? जिनको बकवास करनी है या जो बकवास करते हैं उनकी खुद की औकात ये है कि वो पाक नहीं रह सकते और नबी पर इतराज करते हैं, बकवास करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवारी फरमा ले उसकी अजमत समझने की लोगों के अंदर ताकत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नालैन को शरफ अता फरमा दें अपने पैर मुबारक में पहनकर, तो उस नालैन की अजमत का अंदाजा लोग नहीं कर सकते। हुजूर की अजमत का अंदाजा क्या कर सकते? हमारे नबी की शान बड़ी अजीम है। हुजूर की शान में बकवास करने वाले की औकात इतनी है कि जैसे कोई चांद पे थूकने की कोशिश करे। जैसे चांद पर थूकने से किसी का थूक चांद पर नहीं जा सकता बल्कि उसी के मुंह पे पलट कर आता है, वैसे हुजूर की शान में कोई बकवास करे तो उसकी बदबख्तियां उसी पर पलट दी जाती है। अंजाम बुरा है गुस्ताख रसूल का। एक शख्स था मदीने मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करता था, गुस्ताखी करता था। जब वो मरा और उसको दफन किया गया तो कब्र ने भी उसको कबूल नहीं किया। लोग उसको दफन करते थे, दूसरे दिन जाते थे तो उसकी कब्र के ऊपर उसकी लाश पड़ी हुई नजर आती। तो लोगों को यूं लगता था कि ये काम मुसलमानों ने किया, वो दूसरे दिन फिर करते थे, फिर वही होता था। नबी को सताने वाले या नबी की तौहीन करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं। और आज जो कर रहे हैं किसी की शय पर, उनका अंजाम भी अच्छा नहीं है, लोग देखेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन रहमत आलमियान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने दुनिया को जिंदगी गुजारने के लिए कानून अता फरमाया, लोग क्या जानते थे? शौहर की चिता पर बीवी को जिंदा जलाया जाता था। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो शौहर की चिता पर बीवी को जिंदा जलाया जाए। बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। दुनिया का हाल ये था। औरतों को जानवरों से बदतरीन मराहिल से गुजारा जाता था। ये आमिना का लाल हमारे नबी ही की शान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तकलीफें उठाई और लोगों को शऊर इंसानियत अता फरमाया। लेकिन जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन हो, हुजूर की शान में कोई बेअदबी करे, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मनसब है। हुजूर चाहे तो माफ कर दें, चाहे तो सजा दे। लेकिन उम्मत को चाहिए कि कुरान और हदीस में नबी की गुस्ताखी करने वाले
के लिए जो अहकामात आए हैं वो उस पर अमल करें। जो भी है कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू कीजिए, अपने उलमा के पास बैठ करके मालूम कीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी हो तो उस वक्त तो उम्मत की जिम्मेदारी क्या होती। ये हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का जो जब मामला आ जाए तो कभी भी मुसलमान को सुस्ती, काहिली, गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। ये ईमान की कमजोरी है। बल्कि हुजूर की बेअदबी पर अगर किसी के दिल के अंदर मौजें नहीं उठती है तो समझ लो कि उसके दिल से ईमान का तोता उड़ गया है। हजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इस मामले में बड़े हसास थे, बहुत हसास थे। उन्होंने जानें दे दी, उन्होंने हर मुमकिन कुर्बानी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नाम पर। और याद रखिए, हमारे ईमान की जान और ईमान की जड़ और ईमान की असास है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और मोहब्बत क्या है? हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन। यानी उसका मफहूम मैं अपने अल्फाज के जामे में ये अर्ज करूं कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जितनी मोहब्बत अपने महबूब से करते हो, महबूब के दुश्मन से जब तक उतनी नफरत नहीं करोगे उस वक्त तक कि ये मोहब्बत मोतेवर नहीं होगी। कोई हो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला ने नबी की तौहीन करने की बुनियाद पर बाप की गर्दन उड़ा दी। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने बता दिया कि हम अपने बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला मशहूर ताबई मौलाए कायनात के मुरीद व खलीफा हैं, और बयान फरमाते हैं कि हजरत मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला एक जंग के मौके पर देखा कि सहाबे किराम ने उनके भाई को जंगी कैदी बना लिया, तो इनकी नजर पड़ी कि भाई को सहाबे किराम बांध रहे हैं, रस्सी से जकड़ रहे हैं। तो फरमाया जरा मजबूती से जकड़ो इसको, इसलिए कि मेरे नबी के खिलाफ आया था। देखिए उनके जज्बात क्या थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब हमने हर नबी के दुश्मन बनाए, उनमें बाज इंसानों में है और बाज जिन्नात में है, और जो भी नबी का दुश्मन है कुरान ने उसको शैतान कहा। ये शैतान है। इंसानों में नबी का दुश्मन हो या जिन्नात में नबी का दुश्मन, सरकश लोग है, ये शैतान लोग हैं, इंसान नहीं है। इंसान का काम ही नहीं है। अगर जो इंसान होगा शरीफ होगा उसका काम ही नहीं है। शरीफ इंसान तो जानवरों को भी नहीं छेड़ता। ये शैतान लोग है, शैतान लोगों का काम है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक दूसरे को नबी के खिलाफ, नबी के लाए हुए दीन के खिलाफ खुशनुमा दिल फरेब बातें सिखाते हैं एक दूसरे को, यानी चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं मजहब के खिलाफ। देखो नहीं कहा जा रहा है, कहा जाता है कुरान गुंडों की किताब। अरे पागलो, गुंडों की भी कोई किताब होती है? बोलने से पहले तोलो तो सही। और वल्लाह तल्ला बिल्लाह जिस मुबारक किताब को गुंडों की किताब कहा जा रहा है, जरा उस किताब का लहजा और अंदाज तो देखो। कौन सा उन्वान है जो इस किताब ने बयान करने से छोड़ा हो? इसी कुरान ने, बल्कि इंसान को शऊर इंसानियत किसी ने दिया है तो वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है।
रहम की बात कुरान करता है, करम की बात कुरान करता है, तहजीब की बात कुरान करता है, तमद्दुन की बात कुरान करता है, कल्चर की बात कुरान करता है, जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान बताता है, खाने पीने के उसूल कुरान फराहम करता है, हलाल और हराम का कानून कुरान फराहम करता है, सूद की हुर्मत को कुरान बयान करता है, औलाद के हुकूक को कुरान बयान करता है, तालीम के जो सोते फूटते हैं वो कुरान मुकद्दस के उलूम से होकर के गुजरते हैं। कुरान मुकद्दस वो अल्लाह की किताब है, कुरान से सारे उलूम के सोते फूटते हैं, लेकिन जहालत का कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में 1450 साल पहले कुरान में कहा, ये एक दूसरे को खुशनुमा बातें सिखाते हैं, ये मक्र करते हैं, बोहतान बांधते हैं ये। और अल्लाह ताला ने आगे आ रहा है फरमाया, ये जो बातें बकते हैं ना, इनके पास कोई इल्मी ठोस दलील नहीं है, ये सिर्फ गुमान की बुनियाद पर, जन की बुनियाद पर, शुकूक और शुबान की बुनियाद पर बोलते हैं। उठा के देखें कुरान, आयतें पढ़ो तो ऐसा लगे कि जैसे कुरान मुकद्दस आज के माहौल में गुफ्तगू कर रहा है, हालांकि ये बात 1450 साल पहले कही जा रही है। ये सब जन्न तखमीन पर बातें करते हैं, इनकी हवाई बातों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन कुरान है जो ठोस दलील के साथ बात करता है, इल्म के साथ। कुरान ने हर दौर को चैलेंज किया है। अगर इस किताब के किताबुल्लाह होने में किसी को शक है तो आओ इस जैसी कोई सूरत बना लो। क्यों इतनी कटहुज्जतियां करते हो? इस जैसी कोई सूरत ला, नहीं ला सकते, कह दिया नहीं ला सके, कोई आज तक नहीं ला सके। कुरान मुकद्दस की शान ये है कि कुरान बच्चे बच्चे को याद होता है। देख लो अपनी आंखों से, हमारे हुफ्फाज मुसल्ले पर किसी की उम्र 15 साल, किसी की उम्र 16 साल, ये इब्तिदाई जवानी के बच्चे भी पूरा कुरान सुना रहे मेहराब में, बूढ़े भी सुना रहे। कुरान मुकद्दस की शान, दुनिया की कोई किताब नहीं है जो लफ्ज ब लफ्ज याद की जाती हो और लफ्ज ब लफ्ज हर साल सुनाई जाती हो। है कोई किताब तो बताओ? ये सिर्फ कुरान है। और फिर कुरान की शान ये है, जिस कुरान को गुंडों की किताब होने का ताना दिया जाता है इस दुनिया के अंदर, इस कुरान की शान ये है, कितनी भी अच्छी किताब हो, एक मर्तबा पढ़ो, 2 मर्तबा पढ़ो, 3 मर्तबा पढ़ो तो बोरियत महसूस होने लगती है। तन्हा ये कुरान की शान है, जितनी मर्तबा पढ़ते जाओ कैफ बढ़ता चला जाता है, लज्जत बढ़ती चली जाती है, कभी बोरियत नहीं होती। पढ़ा जा रहा है कुरान, 1400 साल, 1450 पढ़ा जा रहा है, कसरत से पढ़ा जा रहा है कुरान। इस कुरान की शान ही जुदा है, ये अल्लाह की किताब। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की किताब का दामन मजबूती से पकड़ो, इसकी कसरत से तिलावत करो, इसलिए कि ये कुरान इतनी अजीम किताब है कि इस किताब को पढ़ने की हर फरिश्ते को भी इजाजत नहीं है। हर फरिश्ता इस किताब को नहीं पढ़ सकता। मकबूल चंद फरिश्ते हैं जो मखसूस किए गए जो पढ़ सकते हैं, बकिया जो दूसरे फरिश्ते जिन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं है, आम फरिश्ते, तो अल्लाह से कहते हैं मौला हमें तो कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, अब हम क्या करें? तो अल्लाह फरमाता है जाओ और मेरे जो बंदे कुरान की तिलावत करते हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रखो और कुरान की लज्जत हासिल करो। ये कुरान है, हमने कुरान की अहमियत नहीं जानी। तो अल्लाह फरमाता है ये महज गुमान की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं और इनके पास कोई ठोस दलील मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला मक्के के काफिरों के एक और, ये तो मक्के के काफिरों की खबर ली अभी, उन्होंने जो एतराज़ात किए थे, अब आगे फिर मक्के के काफिरों का एक एतराज़ था। मुसलमान जब जानवर ज़बा करते थे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जैसे आज हम पढ़ते हैं वही कानून है हमारे यहाँ। तो जो खुद से मर जाए वो मुर्दार है और हम लोग मुर्दार नहीं खाते, ज़बा करके खाते हैं। उसकी सदा हिकमतें हैं। मुर्दार क्यों नहीं खाते? उसकी बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि जब जानवर मर जाता है तो उसका खून उसी के अंदर जमा रह जाता है, तो उस बुनियाद पर उसके बहुत से नुकसानात है जिसकी एक तफसील है, किताबों में मौजूद है। लेकिन जब हम जानवर को इस्लाम के बताए हुए कानून के मुताबिक ज़बाह करते हैं तो उसकी नसें हम काटते हैं,
और वो जो खून जो नुकसानदेह है वो बह जाता है, तो फिर गोश्त का वो नुकसान नहीं सामने आता जो मुर्दार खाने पर सामने आता। तो हमेशा से हमारे यहाँ कानून ये ज़बा। तो मक्के के काफिर ताना देते थे, तुम्हें क्या हो गया कि जिसको अल्लाह मारता है तुम वो नहीं खाते, और जिसको तुम मारते हो वो खाते हो। तो अल्लाह ने बताया कि ये पागलों को अकल ही नहीं है, कोई किसी को मार ही नहीं सकता। जो जिसको हम मुर्दार कहते हैं, जो खुद से मर गया, उसको भी अल्लाह ही ने मारा, और छुरी चलाने के बाद जो मरा इसको भी अल्लाह ही ने मारा। ये फर्क तुम कैसे करते हो? तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम तो मुर्दार खाते हो, और जो अल्लाह का नाम लेकर जो ज़बह किया जाता है तुम वो नहीं खाते। और फिर मुसलमानों को फरमाया कि ऐ ईमान वालों, वो गोश्त तो नहीं खाना, वो जानवर का गोश्त नहीं खाना जिस पर अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह न किया गया। मैंने फिर गालिबन 1-2 दिन पहले इस पर गुफ्तगू की, अभी वो मजमून फिर आया। ज़बीहा होना जरूरी है, और ज़बीहा हो वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर। यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले भी मैंने कहा है, और अल्लाह करे उन दुकानदारों तक भी मेरी बात पहुंचे। आमतौर पे देखा जाता है कि मुर्गियां शादी का ऑर्डर हो या होटल के अंदर देना हो, तो चूंकि बड़ी तादाद में, कहीं 100 की तादाद में मुर्गियां देनी पड़ती है, तो सब ऐसे लोग नहीं है, मैं सबकी बात कभी नहीं करता, जो हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, वो कितनी बिस्मिल्लाह पढ़े, कई 100 मुर्गियां हैं, तो बात करता रहेगा, गाली भी देता रहेगा, गीबत भी करता रहेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, बस वो छुरी चलाता रहेगा। हालांकि हमारे फुक़हा ने ये फरमाया कि जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये जोर से पढ़ा जाना चाहिए। कम से कम इतनी जोर से तो पढ़ा जाए कि आदमी अपनी आवाज को अपने कान से ज़बा करने वाला कुछ सुन ले। ये है एहतियात उसमें। लेकिन अब लोग सिरे से पढ़ते भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं पढ़ रहे। वो इतनी 100 मुर्गी कौन पढ़ेगा? तो अल्लाह ने जब कैद लगाई कि अल्लाह का नाम जिस पे ना लिया जाए, अल्लाह का नाम लेके ज़बा ना किया जाए, तो फिर वो जानवर कैसे खाया जाए? तो इसलिए अगर आपके घरों पे शादियां हो तो आप इसका एहतमाम करें। अगर आप होटल वाले हैं, आप इसका एहतमाम करें। मैं कोई फितने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके दिल में शक पैदा करूं, ये मैं कुरान का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, उसका मफहूम। देखिए, हमारी कमाई हलाल होती है। हम जब भी तकरीर होती है ना कि हलाल खाओ, तो हर आदमी दिल में खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लूम चलाता हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो दुकान चलाता हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरी तो मेडिकल है, मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो किराना दुकान चलाता हूँ, मेरी तो मेहनत करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं तो मेहनत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं हलाल खाता हूँ। भाई ये रुपये तेरे पास मेरे भाई हलाल के हैं। अब जो तू खाना खा रहा है वो भी तो हलाल होना चाहिए। जब ज़बीहा ही नहीं होगा, पैसे हलाल के लेकिन ज़बीहा हराम है ना, ज़बीहा ही नहीं हुआ वो तो खाएगा, वो तो हराम होगा ना। तो इतनी तो एहतियात करो। आपको क्या बताएं गफलत का हाल क्या है? गफलत का हाल ये है कि बाज होटल वाले, बाज लोग समोसा टिकिया कबाब बनाने वाले, बाज की बात कर रहा हूं, लोगों से फिर कहता हूं, लोग कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बात उन लोगों के लिए। भाई जब मैं ये तकरीर करूं कि चोरी मत करो, चोरी करना हराम है, तो मेरे सामने बैठे हुए लोग चोर थोड़ी है। बुरा उनको लगता है जो चोरी करते हैं। शराब के धंधे मत करो, तो मेरे सामने जो बैठे वो तो उनमें कोई थोड़ी शराब का धंधा करता है। बुरा उनको लगता है जो शराब के धंधे करते हैं। तो यही कि बहुत सारे टिकिया कबाब भजिया बेचने वाले लोग जो हैं सस्ते के चक्कर में ऐसे जगह से ले आते हैं जहां पर जो वो अधमरा जानवर भी, बल्कि मरा हुआ भी चला लिया जाता है।
हमने अपनी आंखों से, अल्लाह के घर में कह रहा हूं, कोई गड़ा हुआ किस्सा नहीं, हमने अपनी आंखों से मरे हुए जानवर कसाईयों को खरीदते हुए देखे, हमने अपनी आंखों से देखे मरे हुए जानवर। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन यही है कि मैं किसी की गिबत करने नहीं बैठा, आपको आगाह करने बैठा हूं। मरे हुए जानवर उनको खरीदते हुए हमने देखा। जानवर मर गया है, वो उठा ले गया। अब एक चीज है ना कि अगर कोई कसाब उठा करके ले जाए तो उसने करना क्या, इतनी तो अक्ल अल्लाह ने हमें दी है कि उसने करना क्या है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पहले तो कोशिश यही करो कि गोश्त के आइटम अपने घर पे बना के खाओ, या फिर ऐसा आदमी जो दीनदार और वो होटल चलाता, उसे पैसों की परवाह की बजाय अपने ईमान की परवाह ज्यादा होता, इसका ख्याल करो। इसलिए कि आज, पहले हम देखते थे, सुनते थे, देखिए आप गौर करें इस पर, मेरी बात पे गौर करना। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूं, अगर मेरी बात में आपको कहीं ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं झोल है, कहीं गलती है, तो मैं आपके शहर का हूं, आपका पड़ोसी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। यहां से उठने के बाद मैं घर नहीं जाता हूं, रात देर गए तक मैं यही होता हूं। आप आए, जरा खुला हुआ दरवाजे सबके लिए खुले। आप मुझसे कहें कि हमें ये बात समझ में नहीं आती आपकी, मैं दूसरे दिन उसका इजाला करूंगा, उसके लिए माजरत चाहूंगा आपसे, तौबा करूंगा। मेरे जहन में अल्लाह ने बड़ी उसरत दी है, लेकिन अगर मेरी बात हक है फिर उसको कबूल करो, आपके लिए बेहतर है, आपकी आखिरत के लिए बेहतर है। पहले हम देखते थे औलिया अल्लाह की तादाद, दिल्ली में महबूब इलाही है, उसी दौर में कलियर में साबिर पाक है, उसी दौर में एक शहर में वो, एक शहर में वो, यानी एक पूरा यूं समझ लो कि वलियों की विलायत की बहारें थी। अब कहां दिखते हैं बताओ, अब कहां दिखते हैं? लोग पूछते भी है, बच्चे हमसे पूछते हैं कि पहले इतने बड़े बड़े औलिया एक साथ, बगदाद में गौसे आजम है तो उसी दौर में शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी है, उसी दौर में हजरत अबू नजीब है, उसी दौर में हजरत शेख अबू सईद मखजूमी है, उसी दौर में सरकार गरीब नवाज है, उसी दौर में बाबा बख्तियार काकी है। एक पूरा ऐसा लगता है कि बहारें हैं। फिर हमारे यहाँ करीबी में देख लो कि एक दौर में बाबा बुरहानुद्दीन गरीब है, 22 खान, ये सब एक दौर के लोग हैं। कहां है, ढूंढो ना कहां है। क्या विलायत का दरवाजा बंद हो गया? नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है ना, दरवाजा विलायत तो खुला हुआ है। फिर क्यों जो है वो भी छुप के बैठे हुए नजर नहीं आते? लेकिन पहले तो एक बड़ी तादाद हर जगह नजर, अभी भी है, इनकार नहीं कर रहा हूं, उंगलियों पे गिन लें आप। वजह क्या है? आप कहेंगे अमल नहीं करते, अमल भी हो रहा है, तकवा नहीं है, तकवा भी बजाहिर इख्तियार किए हुए। वजह क्या है? सब कुछ है, नमाजें हैं, तिलावत है, रोजे हैं, दाढ़ी है, सब है, तस्बीह है, तहलील है, सब है। पेट में जो लुकमा जा रहा है ना, वो हलाल नहीं इल्ला माशाअल्लाह। और इबादत का असर उस वक्त तक जाहिर हो ही नहीं सकता जब तक के पेट में हलाल लुकमा ना हो। तफसीर रूहुल बयान से मुझे एक वाकया याद आ रहा है। यहां पर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा जालिम। कई 100 सहाबा को उसने शहीद किया है, कई 100। उन्हीं में से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हकीकी साली हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी उस बदबख्त ने शहीद किया। आप सोचें आप। और अब हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर अलैहिस्सलाम की सगी फूफी के बेटे हैं, यानी कि ये इब्ने जुबैर का डबल रिश्ता है हुजूर अलैहिस्सलाम से, और भी रिश्ते हैं। कई सहाबा को इसने शहीद किया। हज्जाज जब इतना जालिम था ये कि मौलाए कायनात ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे उठा ले और मेरी जगह इन पर ऐसा जालिम भेज जो इनको इनकी बेवफाइयों का मजा चखाए। तुम्हारे बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस दिन मौला अली की शहादत हुई उसी दिन हज्जाज की विलादत हुई। गोया कि उस कौम पर मौलाए कायनात की बद्दुआ का असर बनकर जाहिर हुआ हज्जाज। और ये जिस दिन कूफा का गवर्नर बनकर के आया
तो कूफा में चंद वली, चंद बुजुर्ग थे बड़े, जिनकी दुआ बहुत कबूल होती थी, बड़ी दुआ कबूल होती। तो उसके किसी चमचे ने, मुखबिर ने कहा कि यहाँ ये चंद बुजुर्ग लोग हैं, इनकी दुआ बहुत कबूल होती है, जरा ठीक रहना हज्जाज, तू जुल्म करेगा ये तेरे लिए बद्दुआ कर देंगे तो तेरा बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा उसका रास्ता है मेरे पास, तवज्जो करना, उसका रास्ता है मेरे पास। तो कहा क्या रास्ता है? का वो छोड़ दे तू। अब हज्जाज तो मक्कार था ही, उसने उन बुजुर्गों के पास अपने एलची भेजे और उनसे कहा कि मेहरबानी फरमाएं कि नया गवर्नर आया है, वो आपको दावत देना चाहता है, आप तशरीफ लाए। अब वो भोले भाले लोग, अल्लाह वाले, वो दावत में चले आए। नया गवर्नर था, आ गए, खाना खा लिया। खाना खा के जब वो जाने लगे तो हज्जाज से उन लोगों ने कहा, हज्जाज अल्लाह का शुक्र है हमारी दुआएं बहुत मकबूल होती है, इसलिए कोई जुल्म नहीं करना, कौम को सताना नहीं, वरना हम तेरे खिलाफ भी बद्दुआ करेंगे और तुझे हलाक कर डालेंगे। हज्जाज ने आज के हंस के कहा, जाओ अब तुम कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा आज जो दावत दी थी इसीलिए दी थी ताकि मैं तुम्हें हराम खिला दूं, तुम्हें हराम खिला दूं, अब जाओ तुम, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये है यानी एक टाइम का हराम लुकमा दुआओं की तासीर को कैसे खत्म करता है। तो जिनका सुबह शाम का मशगला ही हराम खाना हो, आप देखिए हमारे शहर में जो सूद का निजाम चला है, जाकर के देख लो, बाजार के नाम ले लेकर के बताऊंगा आपको कि ये जितने धंधे लेकर के बैठे हुए, उनमें से अक्सर लोग सूद के पैसे लेकर के जो है वो धंधे कर रहे हैं, डूब भी रहे हैं उसमें, डूब रहे हैं उसके अंदर। और दे कौन रहा है? हर साल उम्रा को जाने वाले, हर साल हज को जाने वाले सूद पे पैसे दे रहे हैं, लोग ले भी नहीं। ये हाल है। कहां से दुआएं कबूल होगी, कहां से दुआएं मकबूल होगी? ये रोना है। और इस्लाम दुश्मन ताकतें तो चाहती हैं कि हमारी प्योरिटी खत्म हो जाए, हमें हराम में इतना डुबा दिया जाए कि फिर हम में कोई तासीर वाला ना रहे। इसलिए आपसे कहता हूं, कुछ लोग ही सही मुत्तकी हो जाएं और जितना एहतियात कर सकते करें। ऐसा भी नहीं कि अब एहतियात के नाम पे जबरदस्ती फजीती मोल ले, ये भी नहीं करे। चंद दिनों पहले मैंने उस पर और भी गुफ्तगू की है कि बहुत ओवर नहीं करें, जितना इस्लाम ने कहा है, जितना हुजूर ने किया वही तकवा है, उससे ज्यादा नहीं करें। इस्लाम की हदें नहीं, हद से तजावुज कोई नहीं करे, हद में रहे, न इफरात करे न तफरीत। तो अल्लाह, तो बात चली थी गोश्तों पर और काफी दूर निकल गई बात। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया जो हलाल है बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़बाह किया गया अल्लाह का नाम लेके, वही खाओ। उसके अच्छा कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हलाल और हराम में वो इतने मुतशद्दिद हैं कि जबरदस्ती वो कुरान से हटकर अपनी मर्जी से गढ़ते कानून। जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बाह किया और गौसपाक के नाम की 11वीं कर दी, तो कहा यह भी हराम हो गया। अरे ये कैसे हराम हुआ? नाम तो अल्लाह का पढ़ा गया, इसाले सवाब गौ से पाक को किया गया, तो इसाले सवाब करने से ये कैसे हराम हो गया? इसाले सवाब करने से हराम नहीं होती कोई चीज। वरना आप देखें हदीस शरीफ में ना, सियाए सित्ता में है कि एक सहाबी जनाब साद, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अपनी माँ की खिदमत के लिए क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया पानी। तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया। कुआं खुदवाने के बाद अर्ज की आका पहले आप ही चलें, मैं चाहता हूं कि शुरुआत आपसे करें। हुजूर अलैहि सलाम ने वो पानी पिया। तो इसाले सवाब के लिए जो खाना पानी हो तो उसको खा पी सकते हैं, वो गैरुल्लाह का नहीं है मामला। तो अल्लाह के नाम पर ज़बा किया गया जानवर, फातिहा अल्लाह के नाम पर दी गई है, कुरान पढ़ा गया उस पे। तो कुछ लोग जरा ज्यादा उसमें अपनी मर्जी से, तो ना इधर अपनी मर्जी से होना ना उधर अपनी मर्जी से होना, अपने आप को छोड़ दो अल्लाह के कानून पर। जितना कुरान ने कहा, जितना हदीस में, उतना करो। ये हराम नहीं है।
कुछ लोग गलत फहमी की बुनियाद पे हराम कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं किसी और बुनियाद पे हराम नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर फातिहा के खाने को आप कहें ये गैरुल्लाह के नाम का है, ये हम नहीं खाएंगे, ये गैरुल्लाह के नाम का कैसा है? अब फातिहा में क्या होता है? दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, चारों कुल पढ़ी जाती है, अलहम्द शरीफ पढ़ी जाती है, अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक पढ़ा जाता है, और वो खाना सामने रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है, अल्लाह ये खाना तेरी बारगाह में पेश हो रहा है। अब जितने लोग ये खाना खाएंगे उसका हमें जो सवाब मिलेगा वो गौसे पाक को, गरीब नवाज को, फुला बुजुर्ग को, फुला बुजुर्ग को। अब बताएं इसमें कौन सा हराम है? कोई हराम नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं वो खाना सामने रख करके कुरान पढ़ना ये हराम है। या अल्लाह, अल्लाह के बंदो, ये बिस्मिल्लाह कुरान नहीं है तो फिर क्या है? सूर्य नमल में बिस्मिल्लाह आई है कि नहीं आई है? अरे दस्तरखान पे खाना रख करके क्या पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह वाला बरकती, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? खाना सामने रख करके कुरान पढ़ना हराम है। इस तरह की बातें अपनी अटकल से मत किया करो। देखो, उम्मत को बहुत जरूरत है इत्तेहाद की, बड़े चैलेंजेस हैं ऐसी छोटी छोटी। अब दुनिया कहाँ जा रही है? अभी इसी में मुसलमान उलझा हुआ है कि 11वीं करना जायज है कि नाजायज है। अरे अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में उसको नाजायज नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने हदीस में नाजायज नहीं कहा, तो तुम अपनी मर्जी से क्यों करते हो? ये फितना मत करो, उम्मत को मत लड़ाओ। एक बात आपसे कहता हूँ, को लोग कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है कि ये करना चाहिए? अरे कुरान में तो, कुरान में जो नाजायज है, देखिए एक उसूल समझ ले, एक ज़ाब्ता समझ ले, हलाल और हराम का एक ज़ाब्ता समझ ले। जैसे आपने एक मिसाल के जरिए से बता रहा हूं, मिसाल दे के बात करना ये सुन्नत है, अल्लाह की भी और रसूलुल्लाह की भी सुन्नत। कुरान ने भी मच्छर की मिसाल दी तो कुफार ने कहा ये कैसा अल्लाह है जो मच्छर की मिसाल देता है? अल्लाह ने कहा ये तुम्हें समझाने के लिए देता हूं। अल्लाह ताला जब अपनी शान के मुताबिक गुफ्तगू करे तो कौन समझ पाए? अलिफ लाम मीम जिब्रील भी समझ ना पाए। जब अपनी शान के मुताबिक गुफ्तगू करे तो जिब्रील भी समझ ना पाए। अलिफ लाम मीम अल्लाह ने कहा, तो कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज है, लाने वाले ही नहीं समझ पाए। तो कहा मच्छर की मिसाल इसलिए देते हैं, मकड़ी के जाले की मिसाल इसलिए देते हैं ताकि तुम्हें बात समझ में आए। एक मिसाल बता रहा हूं, जैसे आपने मुझे दावत दी, दावत देने के बाद आपने मुझसे पूछा आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या, तो मेरी पसंद की तो इतनी लंबी फेरिस्त है कि फेरिस्त बनती जाएगी और दावत का दिन भी आकर के चला जाएगा। सही है ना? अब क्या पसंद है? दाल पसंद, ये पसंद, वो पसंद, दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, ये पसंद, वो पसंद, है ना? ये मुशक्कत में आ जाओगे पसंद की फेरिस्त बनाने के लिए। आसान तरीका क्या है कि मुझे क्या पसंद है ये मालूम करने के लिए क्या है? हर अकल वाला बंदा कहता है आप क्या चीज नहीं खाते, किस चीज से आप परहेज करते हैं, किस चीज को आप पसंद नहीं करते वो बताओ। तो आदमी कह देता है कि भाई मैं मीठा पसंद नहीं करता हूं, या मैं ये पसंद नहीं करता हूं। तो जो नापसंद की चीज होती है उसकी फहरिस्त मुख्तसर होती है, और पसंद की जो चीज होती है उसकी फहरिस्त तवील होती है। तो कुरान को तो पूरा याद करवाना भी था, कुरान मुकद्दस को बहुत तवील भी नहीं होना था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जो अल्लाह की पसंद की फहरिस्त है वो कुरान में नहीं रखी पूरी, बल्कि अल्लाह को जो नापसंद है वो कह दिया ये हराम है, बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो सब हलाल है। यही है, यही ज़ाब्ता है। हदीस में ये कि ये हलाल है, इसके ये हराम है, इसके अलावा जो है वो सब हलाल। तो अब हलाल होने के लिए किसी दलील की जरूरत, हलाल है इसके लिए दलील नहीं चाहिए। दलील किसके लिए चाहिए? हराम के लिए, इसलिए कि हराम कुरान में आया है ये हराम है, हलाल छोड़ दिया गया, इसके सिवा जो है सब हलाल है। बात समझ में आ रही है? तो अब लोग कहते हैं ये हलाल है, कहां से साबित है? अरे कुरान ने उसको हराम नहीं कहा, हदीस ने उसको हराम नहीं कहा, यही दलील है कि वो हलाल है। अगर वो हराम होता तो हदीस में आ जाता कि ये हराम है, अगर हराम होता तो कुरान में आ जाता कि ये हराम है। ये बहुत आसान सी चीज है, लोगों को बिलखुसूस नौजवानों को ये चीज समझना चाहिए ताकि उम्मत से इख्तिलाफ खत्म हो। आइए अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत तफसील हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है, ये बहुत अहम पैगाम दिया जा रहा है आज के दौर के हिसाब से भी। अल्लाह फरमाता है तुम जो जाहिर में गुनाह करते हो
और जो बातिन में गुनाह करते हो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसकी जल्द सजा देगा। जो गुनाह करते हो चाहे जाहिर में करो चाहे बातिन में करो, अल्लाह तुम्हें इसकी जल्द सजा देगा। इसलिए अल्लाह का हुक्म है जाहिरी गुनाहों से भी रुको और बातिनी गुनाहों से भी। अब जाहिरी गुनाह क्या है? जैसे हम अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपनी जबान से, अपने कान, ये सब जाहिरी गुनाह है। या जाहिरी गुनाह से ये भी है कि सबके सामने जो गुनाह करते हैं वो जाहिर में गुनाह है। लेकिन जो छुप करके करते हैं, जैसे अरब में एक दस्तूर था, अरब में एक दस्तूर था कि अगर कोई छुप कर मर्जी से जिना करे तो वो उसको गुनाह नहीं समझते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद की, ऐसा नहीं है। अगर तुम छुप कर भी जिना करोगे तो भी गुनाह है और वो गुनाह लिखा जाएगा। जैसे कि आजकल दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में कानून बन गया है कि अगर लड़का लड़की राजी रहे और वो जिना करें तो उन पर कोई कानून जो है वो गिरफ्त नहीं करेगा, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है। चाहे राजी रहकर गुनाह करो चाहे बगैर रजा के गुनाह करो, गुनाह गुनाह है। और एक खास बात कुरान मुकद्दस की, तो हर बात खास है लेकिन इस पे तवज्जो, अल्लाह फरमाता है तुम जाहिरी गुनाह करो यानी एलानिया करो या छुप कर करो, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी और अल्लाह फरमाता है जल्द मिलेगी। यानी ये मत सोचना कि गुनाह करने के बाद हमें छोड़ दिया जाएगा, नहीं, बस छूटने की सूरत एक ही है कि सच्चे दिल से तौबा करो और माफी तलब करो, तब माफ किया जाएगा, वरना ऐसे नहीं। छोड़ दो गुनाह। बहुत सारे गुनाह लोग गुनाहों में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला मेरी कौम को हिदायत अता फरमाए और अल्लाह हम सबको गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद मक्के वालों का एक और एतराज था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वलीद इब्ने मुगीरा, जिसका जिक्र आप इससे पहले सुन चुके हैं, रमजानुल मुबारक से पहले वाले जुमा में इस पर काफी तफसीली गुफ्तगू हुई थी। शाबान के आखिरी जुमा में आप होंगे तो आपको पता होगा। वलीद इब्ने मुगीरा ये बहुत मालदार था और इसकी औलाद भी कसरत से थी। तो वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं और मैं मालदार हूं, तो अल्लाह ने नबूवत तुम्हें क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी? और वो पागल अबू जहल ने ये कहा कि जो वही फरिश्ता आप पे लेकर आता है वो वही जब हम पे भी नाजिल होगी तो तब हम आपको मान लेंगे। तो अल्लाह आप पे वही क्यों नाजिल करता है? हम लोग तो मालदार हैं, माज़ अल्लाह आपके पास तो माल नहीं है। उन बदबख्तों ने ये एतराज किया। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत जवाब अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया हम खूब जानते हैं कि नबूवत का नूर कहां रखना चाहिए और कहां नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे पास दौलत जरूर है, माल जरूर है, तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है मेरे महबूब से बज़ाहिर, लेकिन महबूब की जो शान है, महबूब की जो अजमत है, महबूब के दिल की जो शान है, वो सबको थोड़ी अता किया हमने दिल। तो नूरे नबूवत हमें कहां रखना चाहिए हम जानकर हम वही नूरे नबूवत रखते हैं। हम मुंह देख करके नूरे नबूवत नहीं रखते, हम जिसको नबूवत के लिए खास करते हैं और शान अता करते हैं, नबूवत उसी को दी जाती है। बल्कि नबूवत तो मेहनत से हासिल भी नहीं की जा सकती, नबूवत तो इबादत से भी हासिल नहीं की जा सकती। ये अल्लाह का खास इनाम है, अल्लाह ताला जिसे, और फिर नबी के लिए खुसूसी इनाम है। यहां तो ये नबी सिर्फ नहीं, नबीयुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबियों के भी इमाम है, नबियों के भी सरदार है। तो ये मकाम हर किसी ऐरे गैरे को थोड़ी नसीब होता है। ये बड़ी शान वाली बात है। नूर नबूवत जो है वो अल्लाह को पता है कि वो कहाँ रखना चाहिए। फिर उसके बाद इस पर जो है वो और गुफ्तगू है, लेकिन अब मैं इसको मुख्तसर कर दूं और इसी पे बात खत्म कर दूं। फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो इस्लाम के लिए उसके सीने को कुशादा कर देता है, खोल देता है, और अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहता है तो अल्लाह उसके दिल को तंग कर देता है, यानी बंदे को सुझाई नहीं देता। अल्लाह दिल खोल दे
कुशादा कर दे, उसको सब समझ में आता है, नजर आता है। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम को लोगों ने, मक्के वालों ने देखा, खूब देखा। मक्के वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और खूब देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, ये भी मक्के वालों को पता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कभी बुत परस्ती नहीं की, ये भी मक्के वालों को पता। मक्के वाले हुजूर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी भी करते थे, लेकिन जब अपनी अमानत रखने की बात आती थी तो पूरे मक्के में उनको कोई हुजूर जैसा नहीं मिलता था, तो वो मुखालफत के बावजूद भी अपनी अमानत मेरे नबी के पास ला के रखते थे। ऐलान नबूवत के बाद भी मक्के वाले अपनी अमानत हुजूर के पास ला के रखते थे। और शान तो देखो, जब मेरे आका हिजरत के लिए जाने लगे तो मौलाए कायनात से कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना और पहले उनकी अमानतें लौटाना। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जाते हुए भी अमानत लेकर के नहीं गए। फिर वो ऐलान नबूवत से पहले की बात है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 35 साल की थी, मक्के वाले काबतुल्लाह शरीफ की नई तामीर कर रहे थे। तो अब कई कबीले थे मक्के में, कई खानदान थे, कई बिरादरियां थी। तो ये एक मसले पे झगड़ा हो गया कि पत्थर कौन रखेगा, हजर अस्वद कौन रखेगा। बड़ा एजाज था रखना, कौन रखेगा। तो फैसला हुआ, जो सबसे अच्छा फैसले के लिए भी हुजूर के पास आए। हालांकि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ सिर्फ 35 साल की थी, बड़ी बड़ी उम्र वाले मौजूद थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर, दयानतदारी पर, पाक दामनी पर उनको इतना यकीन था, आका के पास है। ऐलान नबूवत से पहले ये सब हुजूर को सादिकुल वादिल अमीन कहते, सादिकुल वादिल अमीन कहते थे हुजूर अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम को, सच्चा और अमानतदार। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मुकद्दमा लेकर आए कि ये हजर अस्वद कौन रखेगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह जो सबसे पहले हरम में आएगा वही हजर अस्वद रखेगा। और जब सब लोग सुबह आए तो सब देखा कि सबसे पहले हुजूर मौजूद है। जो आता खुश हो गया, हकदार आ गया। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की को लोगों ने कहा कि भाई वह फैसले के मुताबिक तो आप ही को रखना है, तो ऐसा नहीं कि हुजूर ने खुद नहीं रखा। क्या किया, सारे कबीलों के सरदार को बुलाया और अपनी चादर बिछा दी और उस पे हजर अस्वद रखा और कहा सब लोग इसका एक एक कोना पकड़ लो। सब ने कोना पकड़ के उठाया और वहां तक ले गए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से हजर अस्वद रखा। इस तरह मक्के से पूरा झगड़ा खत्म किया। तो ऐलान नबूवत से पहले हुजूर को सब मानते थे, लेकिन हठधर्मी थी, उनको समझ नहीं रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान ने उसको बयान किया, जब आका ने फरमाया कि मेरी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि मैंने एक तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी, क्या तुम मेरी उम्र को नहीं देखते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को बतौर दलील पेश किया अपनी सच्चाई के लिए। बहरहाल तो अल्लाह फरमाता है, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका दिल अल्लाह कुशादा कर दे, और जिसको हिदायत नहीं देना चाहता उसका दिल ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो वैसा, ये सब किंतु परंतु में लगा रहता है इंसान, और आखिर उसको मौत आ जाती है। ये तो हुआ एक मामला। दूसरी चीज, कोई मुसलमान है और उसका सीना तंग है या कुशादा है, इसकी पहचान क्या है। तो किसी ने मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, शरह सद्र का मतलब क्या है, यानी दिल अल्लाह किसी का कुशादा कर दे, इसकी निशानी क्या, इसका मतलब क्या है। जिसको ईमान देना हो तो अल्लाह दिल कुशादा कर देता है, तो आदमी कलेमा पढ़ लेता है। अब कलेमा पढ़ने के बाद मजीद दिल की कुशादगी अगर किसी के पास है या नहीं, कैसे मालूम करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमानों में दिल की कुशादगी का मतलब ये है कि अल्लाह ने किसका सीना खोला है। उसका मतलब ये है कि जब इंसान मरने लगता है, मौत के करीब आता है, तो उसका दिल दुनिया से मुतनफ्फिर हो जाता है और वो मरने से पहले मौत की तैयारी में लग जाता है। तो समझ लो कि अल्लाह ने इसके सीने को कुशादा फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारा भी शरह सद्र फरमाए और हमारा सीना भी कुशादा फरमाए, और अल्लाह हमें भी मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, और हम इस हालत में इस दुनिया से जाएं कि ईमान भी सलामत रहे, अल्लाह उसका रसूल भी हमसे राजी रहे, और अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब फरमा दे। बड़े मुबारक दिन, बड़े मुबारक लम्हात हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन मुबारक लम्हात में हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल फातिहा।
इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह।